हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ज़ुहैब खान और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन। तो स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लें। तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स दैट इज़ 206। तो ह्यूमन एडल्ट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं वो है अप्रॉक्सीमेटली 206। और एट बर्थ जिस वक्त एक बच्चा पैदा होता है उस वक़्त उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ बोन्स होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 270 से 300 होती हैं, बिकॉज़ वो बोन्स जो हैं वो फ्यूज़ नहीं हुई होती। तो फ्यूज़ ना होने की वजह से उनका नंबर जो है वो ज़्यादा होता है। और बोन्स या स्केलेटन जो सिस्टम है हमारी पूरी बॉडी का, उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो ये छोटी सी एक इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट द बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब हम लोग देखेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी की बोन्स हैं वो कितने टाइप के सेल्स से मिलके बनी है। तो दैट इज़ 3 टाइप ऑफ सेल्स जो कि चीफली कंपोज करते हैं आपकी बोन को। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी ऑस्टियोब्लास्ट, देन ऑस्टियोक्लास्ट्स एंड द लास्ट वन ऑस्टियोसाइट्स। अब हम इन तीनों के फंक्शंस देखेंगे कि तीनों टाइप ऑफ सेल्स ये क्या रोल प्ले करते हैं। तो ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो होते हैं मैच्योर बोन सेल्स। आप कोई भी बोन को उठा लें, कोई भी बोन पकड़ लें, तो बोन जिस सेल से उस वक्त एट दैट टाइम जिससे मिलके बनी हुई होगी दैट इज़ ऑस्टियोसाइट्स। अब ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट आपके पास होते हैं बोन रिजॉल्विंग सेल्स। ये बोन को रिज़ॉल्व करने में, बोन को डिज़ोल्व करने में, उसको ख़त्म करने में उसको हेल्प करते हैं। ये हम आगे जाके देखेंगे कि बोन ख़त्म होने से हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा होगा। और तीसरी किस्म के हमारे पास जो सेल्स हैं दैट आर ऑस्टियोब्लास्ट, दे आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। जब हमारी कोई भी बोन फ्रैक्चर होती है तो बेसिकली ऑस्टियोब्लास्ट ही होते हैं जो कि उस जगह के ऊपर जाके बोन को दोबारा से फॉर्म करते हैं। ये हम आगे जाके इसको डिटेल में देखेंगे कि किस तरह फ्रैक्चर ऑफ हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर बोन्स होती है। अब जो हमारा आज का मेजर टॉपिक है दैट इज़ स्ट्रक्चर। एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किस किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, तो फॉर इंस्टेंस दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ अ लॉन्ग बोन। ये एक बोन है, दिस इज़ सिंपली अ बोन। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ह्यूमन बॉडी की कोई बोन है, बस दिस इज़ जस्ट सिंपली अ बोन। अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बोन की तरफ जाएं, तो अगर मैं इस बोन को इस तरह ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको यूँ करके, तो दिस इज़ अ बिट लाइक फीमर। ये आपकी एक फीमर बोन है जो कि आपकी लेग में पाई जाती है। सो दिस इज़ अ फीमर। अब आप देख सकते हैं कि बोन की जो आपको दो बहुत प्रोमिनेंट हिस्से नज़र आ रहे हैं, दीज आर दिस लेंथ, ये जो एक लेंथ पाई जाती है यहाँ पे, दिस इज़ अ लेंथ, और ये आपके पास 2 एंड्स हैं, 1 2, दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट्स। तो ये जो बोन की लेंथ होती है इसको हम लोग कहते हैं शैफ्ट ऑफ अ बोन, SHAFT। ये बोन की शैफ्ट होती है और इसका दूसरा नाम है डायफिसिस। डायफिसिस भी बोलते हैं इसको, और हम इसको शाफ्ट भी बोलते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 एंड्स हैं, एक नंबर 1 एंड नंबर 2। इन 2 एंड्स को हम लोग कहते हैं एपिफिसिस, EPI, एपिफिसिस। ओके, सो डायफिसिस एंड एपिफिसिस। अब एपिफिसिस जो होती है उसकी 2 होती हैं, जो प्रॉक्सिमल टू बॉडी होगी, बॉडी के करीब होगी, उसको हम लोग कहेंगे प्रॉक्सिमल एपिफिसिस, और जो दूर वाली साइड पे होगी, बॉडी से अवे होगी, उसको हम लोग कहेंगे डिस्टल एपिफिसिस। तो ये हमारे पास 2 हो गई। सबसे पहले जो सबसे लेंथी पार्ट था दैट इज़ शाफ्ट, जिसको हम डायफिसिस कह रहे थे, और 2 एंड्स हैं जिसको हम लोग एपिफिसिस बोलते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और मज़ीद डिटेल के अंदर देखें, तो बोन के अंदर एक हॉलो कैविटी होती है, दिस इज़ अ हॉलो कैविटी। ये बिल्कुल शैफ्ट के अंदर पाई जाती है,
ये खाली होती है अंदर से, इसलिए हम इसको हॉलो बोलते हैं। इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं मेडुलरी कैविटी, दैट इज मेडुलरी कैविटी। सो ये सारी की सारी आपकी ऑल द वे थ्रू योर शैफ्ट ये रन करती है, दैट इज़ योर मेडुलरी कैविटी। अब ये कैविटी खाली होने का मकसद या इसके अंदर स्पेस का मकसद ये है कि इसके अंदर पाई जाती है आपकी बोन मैरो, यानी कि मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या मौजूद है, बोन मैरो। और यूजुअली जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं, जिस तरह आपकी फीमर हो गई, तो उसके अंदर जो बोन मैरो, आपको पता है बोन मैरो की भी दो टाइप्स होती हैं, दैट इज़ रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। तो जो शैफ्ट ऑफ फीमर हो गई या इनकी जो बोन की जो होती है, इसके अंदर आपके पास जो बोन मैरो होती है दैट इज़ येलो बोन मैरो पाई जाती है। और येलो बोन मैरो जो है वो मोस्टली कंपोज की होती है फैट सेल्स से, दैट इज़ ऑफ फैट सेल्स। सो ये मकसद होता है मेडुलरी कैविटी का। उसके बाद हमारे पास क्या होती है कि दो टाइप्स फर्दर आगे अगर हम देखें तो आउटर एक पार्ट होता है, ये जो आउटर लेयर आपको नज़र आ रही है, ये वाली जो सारी की सारी लेयर है, दिस इज कंपोज्ड, दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन ये बहुत हार्ड होती है, जबकि इसके जो ये एपिफिसिस एंड थे हम लोगों ने जहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे नॉन कॉम्पैक्ट पार्ट पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्जी बोन, दैट इज स्पॉन्जी बोन। सो दो पार्ट्स हो गए, ये भी यहाँ पे भी जो ये पार्ट है दिस इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट बोन, ये भी कॉम्पैक्ट बोन है, लेकिन ये जो एंड्स के ऊपर यहाँ पे पाई जा रही है दैट इज स्पॉन्जी बोन। अब ये जो स्पॉन्जी बोन है ये स्पंज की तरह होती है और इसके अंदर भी खाली स्पेसेस पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो खाली स्पेसेस पाई जाती हैं, उन खाली स्पेसेस के अंदर भी क्या पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है। और वो कौन से वाला बोन मैरो होता है, वो होता है हमारे पास रेड बोन मैरो। और जैसा कि आपको पता है कि रेड बोन मैरो क्या करता है, रेड बोन मैरो जो है वो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के अंदर अपना वाइटल रोल प्ले करता है। सो दिस इज़, यहाँ तक ये इसका स्ट्रक्चर हो गया बोन का। अब इसके अंदर हम लोग दो चीज़ें और डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एपिफिजियल लाइन। कि एपिफिजियल लाइन जो है वो क्या होती है, जहाँ पे ये डायाफिसिस, ये देखिए डायाफिसिस था, ये डायाफिसिस यहाँ पे एंड हो रहा था, इस जगह पे डायाफिसिस एंड हो गया, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये एपिफिसिस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि डायाफिसिस और एपिफिसिस, इन दोनों के दरमियान जो कि इसको यहाँ पे सेपरेट कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एपिफिजियल लाइन। दिस इज एपिफिजियल लाइन। और यही वो जगह है जहाँ के सेल्स जो हैं वो माइटोसिस करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते चले जाते हैं, और हमारी जो बोन है उसकी जो लेंथ है वो स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ होती जाती है। तो जो माइटोसिस हो रही होती है बेसिकली वो इस जगह पे हो रही होती है, और यहाँ से सेल्स अपने आप को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और बोन की जो लेंथ है उसको उसके अंदर हेल्प करते हैं, बोन की रीजनरेशन के अंदर, सॉरी बोन की जो है ग्रोथ के अंदर उसको हेल्प करते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे एक फोरामेन होता है डायाफिसिस के अंदर, यहाँ पे एक फोरामेन होता है। फोरामेन क्या होता है, एक स्मॉल सी ओपनिंग होती है, दिस इज़ नोन एज न्यूट्रिएंट फोरामेन। न्यूट्रिएंट फोरामेन। अब न्यूट्रिएंट फोरामेन जिस तरह के नाम से जाहिर है वो क्या करता है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इस फोरामेन के थ्रू एक आर्टरी जो है वो बोन के अंदर जा रही होती है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी। ये न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है ये बोन के अंदर के हिस्सों के अंदर ब्लड लेके जाती है, वहाँ पे सारे का सारा जो आपका न्यूट्रिशन है वो उसको प्रोवाइड करती है। तो न्यूट्रिएंट फोरामेन की जो है बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत है। अब इसके अंदर लास्ट चीज़ जो जानने वाली है वो ये है कि बोन के ऊपर एक शीट होती है, बिल्कुल बारीक सी शीट होती है जिसने बोन को कवर किया होता है। दिस इज़ अ शीट, बहुत ही बारीक सी एक शीट होती है जिसने बोन को कवर किया होता है, और इस शीट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर जिसने बोन को ऊपर से कवर किया हुआ है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिओस्टियम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ
लॉन्ग बोन, ये लॉन्ग बोन का जनरलाइज स्ट्रक्चर है। अगर आपसे पूछा जाए अबाउट लॉन्ग बोन तो आप ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस ये सारी लिख के ये आप एक स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करके इसको लेबल कर दें। सो दिस इज़ अ जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर। बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।